welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 4 of math subject for the class 6th, which is basic geometrical ideas. Means ये जो chapter है वो आपका किसका है? Geometric का. Okay, so let's start. First point है जो हमारा क्या है? Points. Okay. पॉइंट क्या होता है? जो आप नॉर्मल डॉट बनाते हो लाइक दिस, इस तरह का एक डॉट बनाते हो, उसे कहते हैं हम पॉइंट. ओके. लाइन सेगमेंट तो वन पॉइंट से स्टार्ट होकर अनदर पॉइंट पर एंड होता है, सेकंड पॉइंट पर एंड होता है, वन एंड सेकंड. टू पॉइंट से जो मिलकर बनता है उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट. ओके. इसमें एक कंडीशन है कि ये जो लाइन है उसको हम इस तरह आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इधर आगे बढ़ा नहीं सकते हैं. यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो जाता है. अब ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो कितनी बड़ी भी हो सकती है, मतलब सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5. ओके. बट यहाँ पे जो ए और बी पॉइंट है वो क्या है? फिक्स पॉइंट है. ओके. नाउ लाइन में क्या होता है? देखो, लाइन सेगमेंट में हम इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते और लाइन में हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. अगर हम चाहे इस चीज को आगे बढ़ाने को, यानी कि इंक्रीज करना चाहे, तो हम इस तरह यहाँ पे आगे इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरह. ओके. इसको हम इस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी लाइन सेगमेंट थी उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते. तो जिसे हम इंक्रीज नहीं कर जिसके हम इंक्रीज कर सकते हैं उसे हम कहते हैं लाइन. क्या कहते हैं? लाइन. और लाइन के दोनों साइड क्या होते हैं? एरो होते हैं. क्या होते हैं? एरो. तो जिस लाइन में दोनों साइड में क्या हो? एरो हो, और जिसे दोनों साइड से, बोथ साइड से हम क्या इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे कहते हैं लाइन. ओके. नेक्स्ट क्या है? रे. रे में क्या होता है? रे में एक जो हमारा पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, और जो अनदर जो पॉइंट होता है उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं. इस चीज को हम यहाँ से इस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे एरो वाला पार्ट है उसे हम एक्सटेंड करेंगे. ओके. तो इस तरह की स्ट्रक्चर को कहते हैं रे. क्या कहते हैं? रे. इस चीज के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो सन की जो रे होती है ना, सन क्या है? एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, और उसकी जो रे है वो क्या है? इस तरह एक्सटेंड होती रहती है. ओके. तो अगर रे का कोई एग्जाम्पल लेना हो तो आप सन ले सकते हो. ओके. नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ओके. इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स जो एक लाइन और सेकेंड लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट हो, मतलब एक दूसरे से क्रॉस हो. ओके. एक दूसरे पे इंटरसेक्ट हो या फिर क्रॉस होती हो एक दूसरे से, तो ऐसी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स. देखो यहाँ पे ये लाइन 1, लाइन 2 किस पे इंटरसेक्ट हो रही है? पॉइंट ओ पर. ओके. तो इसे कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक दूसरे पे क्या होती है? क्रॉस होती हो. नाउ पैरेलल लाइन्स मीन्स जो एक दूसरे पर क्रॉस नहीं होती है. ओके. उन्हें चाहे जितना भी हम एक्सटेंड करें वो एक दूसरे से आगे कभी मिलती नहीं है. ओके. तो ऐसी लाइन होती है पैरेलल लाइन. ओके. अब जो पैरेलल लाइन होती है, इनके जो सेंटर, इनके बीच का जो बिटवीन का जो भी मेजरमेंट होता है, जो भी डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है. ये जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, ना ही हम आगे जाके इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, इक्वल ही रहेगा कोई भी जगह पे. ओके. अगर यही चीज थोड़ी सी क्रॉस होती है, थोड़ी सी मान लो कुछ इस तरह रहती है, और जो सेकंड लाइन है वो इस तरह जाएगी, तो ये एक्सटेंड होगी तो आगे कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगी ही ना. तो ये हमारी जो लाइन है वो पैरेलल लाइन में नहीं आएगी. ओके. पैरेलल लाइन में क्या होता है? दोनों इक्वल होते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल रहता है, मतलब वो बदलता नहीं है. ठीक है. नाउ अब आता है कर्व्स. क्या आता है? कर्व मतलब जो आप कुछ भी इस तरह ड्रॉ कर देते हो, है ना, कुछ भी इस तरह ड्रॉ कर देते हो, तो इसे कहते हैं कर्व. क्या कहते हैं? कर्व. ओके. ये जो है ये कैसा है? सिंपल कर्व है, और ये देखो एक लाइन में से दूसरी लाइन क्रॉस हो जा रही है, तो इसे भी कहेंगे क्रॉस कर्व. क्या कहेंगे? क्रॉस कर्व. ओके. अभी जो कर्व होते हैं, एक ओपन कर्व होता है और एक क्लोज्ड कर्व होता है. तो देखो ओपन कैसा होगा? देखो यहाँ से स्टार्ट होके घूम घाम के यहाँ पे एंड हो जा रहा है, तो ये यहाँ से ओपन है, तो इसे कहेंगे ओपन कर्व. ओके. अब क्लोज्ड कर्व क्या होता है? तो यहाँ से स्टार्ट होके घूम घाम के वहां पे ही आके मिल जाए, वापस वो पॉइंट वहां पे ही आके मिल जाए, तो क्या होता है? वो क्लोज्ड कर्व. ओके.
नाउ नेक्स्ट क्या है, पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स मीन्स जो डिफरेंट लाइन सेगमेंट से मिलकर जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है या शेप बनता है उसे कहते हैं पॉलीगॉन। ओके, लाइन सेगमेंट की हेल्प से जो भी हम स्ट्रक्चर या शेप या फिर कोई भी फिगर हम बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन्स। ओके, पॉलीगॉन्स में क्या क्या होते हैं, साइड्स होते हैं, वर्टिक्स होते हैं और डायगोनल्स होते हैं। ओके, तो साइड्स क्या होते हैं, तो देखो ये यहाँ पे जितने भी शेप्स बन, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर और ये डिफरेंट तरह के जो भी फिगर बने हुए हैं, तो इसमें देखो बताती हूँ, ये सब क्या है, पॉलीगॉन है। ये क्या है, पॉलीगॉन है। ओके, ये सब पॉलीगॉन है। इसमें साइड्स क्या होते हैं, तो ये देखो, ये सपोज इसको ए बी सी डी दे देती हूँ, तो ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है और ए डी भी साइड है। ठीक है, अब वर्टिक्स की बात करें तो वर्टिक्स क्या होते हैं, जो इसके पॉइंट होते हैं ना, पॉइंट, उसे कहते हैं वर्टिक्स। क्या कहते हैं, वर्टिक्स। तो क्या पॉइंट हमारे होंगे, ए बी सी डी। अब डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट पॉइंट्स को क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह बी को डी से मिला रहा है। ठीक है, तो ये जो बी डी होगा वो क्या होगा, हमारा डायगोनल्स। ए सी जो होगा वो क्या होगा, हमारा डायगोनल्स। ओके, मतलब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जो मिलाते हैं उसे कहते हैं डायगोनल्स। ओके, नेक्स्ट एंगल्स। किसकी बात करेंगे, एंगल्स की। एंगल्स देखो, इस तरह का जो शेप बनता है उसे कहते हैं हम एंगल। क्या कहते हैं, एंगल। ओके, अब हम ये एंगल जो बनाते हैं, हम कहीं से भी उसको नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो एंगल्स को नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका क्या बोलते हैं, इसको वर्टिक्स। ओके, वर्टिक्स को लेंगे, मतलब जो सेंटर वाला वर्टिक्स होता है, पॉइंट होता है, उसे हम सेंटर में रखेंगे। तो इसे हम नाम किस तरह देंगे, इस तरह, देखो एंगल ए ओ बी कह सकते हैं और एंगल बी ओ ए कह सकते हैं। ओके, इस तरह आप इसे टू नेम्स दे सकते हो, इस तरह और इस तरह। ओके, ये हुआ एंगल। यहाँ पे जो भी आपका मेजरमेंट आएगा वो ये एंगल होता है। ठीक है, अब इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर मतलब अंदर वाले पार्ट पे और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले पार्ट पे। तो ये एंगल का ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, इंटीरियर है, ये वाला पार्ट। ओके, और एक्सटीरियर कौन सा है, तो ये वाला पार्ट एक्सटीरियर है। ओके, एंगल के बाहर वाला भाग ये है और अंदर वाला ये है। ओके, अगर मैं बोलूँ इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है, तो कौन कौन से हैं, पी एंड एस, पी एंड एस। और एक्सटीरियर में कौन है, तो क्यू और आर, क्यू एंड आर। ओके, तो ये था हमारा एंगल। एंगल हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। अब आता है ट्राइंगल्स। ओके, ट्राइंगल्स में भी सेम साइड्स होते हैं, वर्टिक्स होते हैं, इंटीरियर और इंटीरियर, एक्सटीरियर और एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो साइड्स क्या होंगे, देखो साइड ये हमारा एक क्या है, ट्राइंगल, 1 2 3। अब देखो इसमें हमारे साइड्स कौन होंगे, तो ए बी, बी सी एंड ए सी। वर्टिक्स तो ए बी सी। इंटीरियर पार्ट में देखो, सपोज मैं यहाँ पे ले लूँ पी और एक्सटीरियर में ले लूँ मैं एस, यहाँ पे आर। तो देखो इंटीरियर की बात करूँ मैं, तो इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है, पी एंड ओ, और एक्सटीरियर में कौन है, तो आर एंड एस। ओके, तो ये अंदर वाले पार्ट में, ट्राइंगल के अंदर वाले पार्ट में जितने भी पॉइंट आएंगे तो वो होंगे इंटीरियर, और ट्राइंगल के बाहर साइड, आउटसाइड जितने भी पॉइंट होंगे वो होंगे हमारे एक्सटीरियर। अब एंगल्स की बात करें तो ये देखो, ये एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, ये हमारे क्या है, एंगल है ना। अगर आप ये वाली लाइन हटा दो तो ये इस तरह ए वाला एंगल बनेगा, अगर ये वाली लाइन हटा दो तो एंगल बी बनेगा, ये वाला हटा दो तो एंगल सी बनेगा। इस तरह यहाँ पे एंगल्स भी इंक्लूड होते हैं। ओके, नाउ अब देखो ये जो एंगल है और क्वाड्रिलेटर्स है, ये सब हमारे किस में आते हैं, पॉलीगॉन में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना हुआ है ना, इसके लिए किस में आएगा, पॉलीगॉन में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, इसमें ये क्वाड्रिलेटरल्स मतलब
फोर लाइन सेगमेंट की हेल्प से जो भी हमारे फिगर बनता है उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, फोर लाइन सेगमेंट से देखो 1 2 3 4, इसमें भी साइड कौन होंगे हमारे, तो पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड पी एस। एंगल्स की बात करें तो देखो ये एंगल्स यहाँ पे आएंगे हमारे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ओके, ये एंगल की बात हो रही है। और यहाँ पे एंगल्स कौन होंगे, तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस। अब एडजेसेंट साइड्स और एंगल्स, साइड की बात करें तो जो उसके साथ में वाला है, साथ में है ना, साथ में कौन है, देखो जैसे ये इसके साथ में कौन है, ये है, और इसी के साथ कौन है, ये है। ओके, तो इसको कहेंगे हम एडजेसेंट साइड्स। ये साइड्स की बात हो रही है। ओके, इसके साथ वाले की, इसकी बात हो रही है। तो ये साइड्स के क्या है, साइड्स में किसकी बात करेंगे हम एडजेसेंट में, तो देखो पी क्यू के साइड्स में कौन है, पी एस, सॉरी पी एस एंड क्यू आर, है ना। अगर मैं एस आर एस की बात करूँ तो कौन होगा, पी एस एंड क्यू आर। ओके, ये होते हैं एडजेसेंट साइड। ओके, साइड में कौन आता है, उसके साथ वाले साइड। ओके, अगर इसी तरह मैं एंगल्स की बात करूँ तो देखो इसके साइड में कौन है, ये वाला है, इसी तरह इसके साइड में कौन है, ये वाला है ना। तो ये होते हैं एडजेसेंट साइड्स एंड एंगल्स। इसी तरह हम बात करें अपोजिट, मतलब आमने सामने के, कौन से, आमने सामने के, तो देखो एंगल, पहले साइड्स की बात कर ले तो देखो पी क्यू, पी क्यू के सामने कौन है, आर एस। इसी तरह क्यू आर, क्यू आर के सामने कौन है, पी एस। ओके, इसी तरह अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल पी के सामने है एंगल आर, और एंगल क्यू के सामने है एंगल एस। ओके, ये हमारा क्या है, एंगल साइड्स वगैरह। ओके, अब बात करते हैं हमारा लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर्कल। सर्कल देखो ये जो हमने सर बनाया है ये क्या है, सर्कल है। ओके, सर्कल की डायग्राम है। इसमें अब क्या कहता है, सेंटर। ओके, तो सेंटर हमें ये वाले पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर, जिसे हमने ओ नाम दिया है। अब बात करते हैं रेडियस। रेडियस किसे कहते हैं, तो सेंटर को सर्कल पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को कहते हैं रेडियस। सर्कल को सर्कल के सेंटर को और सर्कल के पॉइंट को से मिलने से जो लाइन बनती है उसे कहते हैं रेडियस। रेडियस क्या है हमारी, ओ ए। ओके, ओ ए हमारी रेडियस है। अब डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, सर्कल के एक बिंदु को, सर्कल के एक पॉइंट को सर्कल के दूसरे पॉइंट के साथ मिलाने वाली लाइन को कहते हैं डायमीटर। ओके, यहाँ पे मतलब देखो एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट कौन होगा, बी सी। ओके, बी सी जो है वो क्या है, हमारा डायमीटर है। अब किसकी बात करते हैं, कोड की। ओके, तो कोड क्या होता है, कोड देखो ये भी सर्कल के एक पॉइंट को सर्कल के सेकंड पॉइंट से मिलाता है, बट ये सेंटर को इंक्लूड नहीं करता है। जो कोड है वो सेंटर को इंक्लूड नहीं करता, लेकिन जो डायमीटर है वो हमारे सर्कल को क्या करता है, इंक्लूड करता है। ओके, मतलब डायमीटर की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, बी ओ सी ऐसे, लेकिन जो कोड है उसका कैसे बनेगा, डी एंड सी मिलेगा। ओके, मतलब सी डी, सी डी क्या है, हमारा कोड है जो सेंटर को इंक्लूड नहीं करता है। ओके, नाउ आर्क। आर्क क्या होता है, यहाँ पे देखो सर्कल के जो 2 पॉइंट्स होते हैं जो सर्कल की तरह आर्क टाइप बनाते हैं, इस तरह आर्क शेप में बनाते हैं, राउंड शेप में बनाते हैं। कौन है, ई एंड एफ, ये क्या बना रहे हैं, हमारा एक आर्क बना रहे हैं। अब बात आती है सेक्टर और सेगमेंट की, किसकी, सेक्टर और सेगमेंट की। तो देखो आर्क के अंदर आर्क की हेल्प से और सेंटर की हेल्प से, आर्क और सेंटर की हेल्प से ये वाला पार्ट जो बना उसे कहते हैं हम सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। ओके, कौन सा, देखो ई ओ एफ, ई ओ एफ, क्या, ई ओ एफ, ये हमारा क्या है, सेक्टर है। ओके, अगर सेगमेंट की बात करूं मैं, किसकी,
सेगमेंट की, तो ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट क्या होगा, सेगमेंट होगा। आया समझ में? इस तरह आपको जितने भी इसके पार्ट्स थे समझ में आए होंगे। सेंटर ये है, रेडियस मतलब जो डायमीटर का हाफ होता है वो कौन है, रेडियस, ओके। तो इस चैप्टर में आपको एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, लाइन सेगमेंट एक्सेट्रा पॉइंट आपको समझने में होंगे, ओके। सो यहाँ पे आपका हो जाता है चैप्टर फिनिश। Okay, then thank you for watching this video.